नमस्कार, स्वागत है आप सबका संवाद न्यूज में, जहां हम आपके लिए हर पॉलिटिकल अपडेट का पूरा विश्लेषण लेकर आते हैं और हमारे साथ होते हैं वो अद्भुत गेस्ट जो इस विश्लेषण पर चार चांद लगाते हैं। तो आप सुन रहे हैं राजनीति की बात सच्चाई के साथ, और मैं हूं आपका होस्ट। और आज हमारे साथ हैं राजस्थान के जाने माने बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी भवन निर्माण समिति के संयोजक दिनेश पोद्दार जी। सर, आज बात होगी कांग्रेस के अंदर मचे संगठनात्मक घमासान की। हरियाणा में बदलाव हो गया और अब राजस्थान में भी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। क्या ये बदलाव ही है या सिर्फ चेहरों की अदला बदली है? तो शुरू करते हैं आज की बातचीत। दिनेश जी, हरियाणा में कांग्रेस ने बड़ा उलटफेर करते हुए राव नरेंद्र सिंह को प्रदेशाध्यक्ष बना दिया और अब चर्चा राजस्थान की भी है। क्या आपको लगता है ये बदलाव कांग्रेस पार्टी को किसी तरह से फायदा देंगे, या जो ढाक के तीन पात है उसी तरह से सब कुछ चलता रहेगा? देखिए वरुण जी, कांग्रेस में बदलाव नहीं होता है, हमेशा उथल पुथल होती है। हरियाणा में जो नया चेहरा लाने का कांग्रेस का जो चरित्र है, वो कोई चरित्र थोड़ी बदलेगा उससे। राजस्थान में भी यही होगा, चेहरा नया, चाल वही पुरानी। समस्या संगठन में नहीं है, सोच में है। जहां पार्टी परिवार के इर्द गिर्द घूमे, और वहां बदलाव का क्या मतलब? जो पार्टी परिवार के साथ ही घूम रही है, वहां क्या बदलाव होगा? परिवारवाद, वंशवाद, ये जब तक खत्म नहीं होगा कुछ आगे नहीं होगा। सर, राजस्थान में फिर से चर्चा है कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जो है वो बदलेगा, और नाम सबसे आगे है सचिन पायलट का। आप कैसे देखते हैं अंदरूनी राजनीति कांग्रेस की? देखिए वरुण जी, कांग्रेस की राजनीति अब दो लोगों को जो खेल की किताब बन चुकी है। एक पायलट जो उड़ना चाहते हैं, और एक गहलोत जो उनको उड़ने नहीं दे रहे। बिल्कुल सही बात। दोनों अपनी अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, जनता के लिए नहीं लड़ रहे हैं। वो पार्टी को लग रहा है कि चेहरे बदलने से जमीनी सच्चाई छिप जाएगी, लेकिन जनता बहुत समझदार हो गई है। वो जानती है कि कांग्रेस के अंदर झगड़ा खत्म नहीं हुआ है, और नेतृत्व तो बहुत कमजोर है उनका। ये तो सच बात है, सत्ता में थे तब तो लड़ते ही थे, लेकिन विपक्ष में भी इतना बुरी तरह से लड़ते हैं कि कांग्रेस में लड़ाई के सिवा कुछ दिखता नहीं। तो कांग्रेस में अब एक व्यक्ति एक पद की बात फिर से उठ रही है, बार बार उठती है। क्या इससे कोई सुधार होगा? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं होगा। कांग्रेस में फार्मूला तो बन जाते हैं, पर पालन कभी नहीं होता है। पालन करते नहीं हो। आज भी राजस्थान में आप देख लीजिए ना, जो मंत्री है वो संगठन पर भी कब्जा कर रखना चाहता है, और जो नेता है वो खुद को सीएम समझते हैं, और जो कार्यकर्ता है वो बस भाषणों से तालियां बजाते हैं भाषणों में। तो भाजपा में बिल्कुल स्पष्टता है, काम करने वाले को सम्मान दो, जनता की सेवा को प्राथमिकता दो। और कांग्रेस में एक सिर्फ क्या है, बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप और कुर्सी की दौड़। ये आपने बहुत ही तरीके से कांग्रेस और बीजेपी के डिफरेंस को विश्लेषित किया है। पायलट की जो बॉटम अप राजनीति है उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। सर, सचिन पायलट की रणनीति बॉटम अप अप्रोच कही जाती है, जो गांव गांव जाकर लोगों से मिल रहे हैं। क्या ये कांग्रेस को किसी लेवल पर नई जान दे सकते हैं, कांग्रेस को आगे बढ़ा सकते हैं, कांग्रेस का सच में उत्थान कर सकते हैं? क्योंकि देश की सबसे पुरानी पार्टी पूरी तरह से खत्म होती है। देखिए वरुण जी, पायलट जी की जो मेहनत है उसमें कोई शक नहीं कर सकते, लेकिन कांग्रेस में मेहनत से ज्यादा मायने रखता है मनोनीत होना। क्या बात है! कांग्रेस में मेहनती लोग साइडलाइन कर दिए जाते हैं। आज अगर सचिन पायलट जी जनता से जुड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं, तो उनके अपने ही साथी उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। कांग्रेस में नींव मजबूत करो की बात करने वाला नेता हमेशा ऊपर वाले की ईर्ष्या का शिकार बन जाता है। बहुत ही आपने अंदर जबकि बीजेपी में जमीनी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री तक बन सकता है। हमारी पार्टी में पद नहीं, परिश्रम बोलता है। पद नहीं, परिश्रम बोलता है। कहीं ना कहीं बहुत डीप डाउन एनालिसिस के साथ दिनेश जी कह रहे हैं। सर, अगर आप कांग्रेस और बीजेपी में तुलना करें तो आपको बड़ा अंतर क्या नजर आता है और कहां नजर आता है? सबसे बड़ा फर्क है नीति और नीयत का। क्या बात है! बीजेपी जनता की बात करती है और कांग्रेस सत्ता की बात करती है। बीजेपी जनता की बात और कांग्रेस सत्ता की बात। बिल्कुल। बीजेपी विकास के एजेंडे पर चलती है और कांग्रेस विभाजन के एजेंडे पे। क्या बात है! बीजेपी में नेतृत्व तय है, कांग्रेस का नेतृत्व तलाशा जा रहा है। हमारे यहाँ माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसे कर्मयोगी बैठे हैं, वहां हर नेता सिर्फ अपना भविष्य सुरक्षित करने में लगा है।
कांग्रेस की स्थिति यही है। बहुत ही आपने ऐसा विश्लेषित किया कि आईना दिखा दिया है। सर आखिरी सवाल ये है कि आपको क्या लगता है, राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अगर कांग्रेस संगठन बदले तो कुछ असर पड़ेगा? अभी की जो स्थिति है उससे कुछ बेहतर होगी? देखिए, कांग्रेस अब उस पेड़ की तरह हो गई है जिसकी जड़ें बिल्कुल सड़ चुकी है। ऊपर से पत्ते हरे दिखने की कोशिश, मतलब वो जो पत्तों को हरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चेहरे बदलने से पार्टी का भाग्य नहीं बदलता है। राजस्थान की जनता ने देख लिया है कि कांग्रेस की सरकार ने वायदे जो है उससे ज्यादा विवाद किए हैं, विवादित दिए उन्होंने, और अब जनता का मन साफ हो गया है। 2028 नहीं, 2025 से ही लोग कह रहे हैं अब की बार फिर भाजपा सरकार। तो कहीं ना कहीं ये जो बात है वो सर ने बहुत क्लियर कर दी है कि कांग्रेस का चरित्र सामने आ गया है। बहुत ही बेबाकी से अपनी सारी बातें रखी दिनेश पोद्दार जी ने। संगठनात्मक बदलाव हो या राजनीतिक रणनीति, जनता अब देख रही है कि कौन काम कर रहा है और कौन सिर्फ और सिर्फ बयान दे रहा है। धन्यवाद दिनेश जी हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए, और आपने कहीं ना कहीं बहुत ही क्लियरली सारी सिचुएशन को समझा दिया। धन्यवाद धन्यवाद। जनता के आशीर्वाद ही हमारा बल है। बिल्कुल, जय हिंद। क्या बात है। तो आप सुन रहे थे राजनीति की बात सच्चाई के साथ। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे और एक और खास मेहमान के साथ मिलेंगे। दिनेश पोद्दार जी का भी सानिध्य लगातार लेते रहेंगे।